अधूरा रह जाता है, रह जाता है। जैसे कोई आंसू बह जाता है, बह जाता है। बंधी ये जिंदगी टूटे तार से, न जाने मैं दूर क्यों रहा एक प्यार से। माही और जैन छोड़ आए हैं उसे हिजड़ों के पास। ये फैसला माही की मर्जी से हुआ? हमने फोर्स नहीं किया। हॉस्पिटल से वापसी पे दोनों दे आए थे, तो आई गेस डिसीजन उन दोनों का ही है। अल्लाह इस बात का हौसला कैसे दे देगा कि मैं अपने जिंदा बच्चे को मरा हुआ तस्लीम कर लूं। मामा वो जिंदा है और मुझे उसकी सांस महसूस होती है। ये तुम्हारे अकेले का दुख नहीं है, हम सब बराबर के शरीक हैं इसमें। हमने खुशी से ये कदम नहीं उठाया है। खुदा के वास्ते सिर्फ अपने बारे में सोचना बंद करो प्लीज। खुदा मेरा भी है। क्या हुआ आपको? बस 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 थोड़ी देर। वो देखो परिंदे जा रहे हैं, वो देखो, और देखो। ये आपका बच्चा है? जी हाँ, क्यों? मुश्किल नहीं होती स्पेशल चाइल्ड को पालना? जी मुश्किल तो होता है, मगर एक माँ कुछ भी कर सकती है। बाय बर्थ ऐसा है? जी बाय बर्थ ऐसा है। इनफैक्ट डिलीवरी से पहले ही डॉक्टर ने कहा था कि अगर आपको अवॉइड करवाना है तो आप करवा सकते हैं। मेरे शौहर ने भी कहा कि स्पेशल सेंटर भेज दो। मगर आप ही बताएं, एक माँ अपने बच्चे का गला कैसे घोंट सकती है? कैसे सुकून की नींद आती है अपने बच्चे को खुद मारकर? खुदा ने मुझे माँ का दर्जा दिया है और किसी भी सेंटर से बेहतर एक माँ अपने बच्चे की हर चीज़ खुद समझ सकती है। ये जब कुछ मांगता है, जो चाहता है, वो दुनिया नहीं समझ सकती, मगर मैं माँ समझ जाती हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी या मायूसी नहीं, ये मेरा गरूर है। मेरा खून मेरी जिल्लत या परेशानी कैसे हो सकता है? आप भी समझ जाएंगे जब आपकी अपनी औलाद होगी। मिलूं? बहुत प्यारा है माशाल्लाह। हाफिज। वालेकुम सलाम। सोहेल साहब आप प्लीज़ बैठिए। सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो आज खबर मिली थी तो उसके लिए बहुत अफसोस हुआ सर। सर आप मायूस ना हो, सुन के बड़ा अफसोस हुआ। आई एम रियली सॉरी। थैंक यू फॉर योर कंसर्न। अल्लाह के काम है, इसमें क्या कर सकते हैं। प्लीज़ कैरी ऑन। थैंक यू।
ओके हारिस, मैं आपके साथ 2 और सेशंस करना चाहूँगी। वैसे इन 2 सेशन से मुझे काफ़ी डिफरेंस हुआ है। दैट्स वेरी गुड। चलो तो ट्यूसडे को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। खुदाफिज। माही, तुम यहाँ कैसे? आओ सॉरी बिजी, तुम ही हो? बैठो। मैं आज यहाँ तुम्हारी दोस्त बन के नहीं आई हूँ, बल्कि मुझे तुम्हारी प्रोफेशनल काउंसलिंग की ज़रूरत है। आई नीड अ सेशन विद यू। ओके माकुल, किस चीज़ के बारे में बात करना चाहेंगे आप? मेरे अभी एक बच्चा हुआ है। आई नो माही। आई जस्ट सेड मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। प्लीज़ मुझे एक पेशेंट की तरह ट्रीट करो। श्योर। मेरे यहाँ एक बच्चा हुआ है जो कि नॉर्मल नहीं है। ना वो लड़का है ना वो लड़की है। और अभी मैं इस बात को एब्जॉर्व भी कर रही थी कि मेरे शोहर ने मुझे एक हिजड़े के अड्डे पे जाके खड़ा कर दिया और कहा कि ये बच्चा यहाँ पे दे दो। उसने आपसे इस बारे में बात की थी? बताया था या पूछा था कि ये करना चाहिए? नहीं, और यही प्रॉब्लम है, किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, ना सोचने दिया। फिर मुझसे ये कहा गया कि मैं लोगों से ये कहूँ कि मेरा बच्चा मर गया है। पर वो मरा नहीं, तो मैं कैसे कह दूं कि वो मर गया है? मैंने कभी झूठ नहीं बोला, सारी जिंदगी सच के लिए लड़ती रही हूँ, स्टीरियोटाइप्स के अगेंस्ट गई हूँ। ये जो दकियानूसी सोचें हैं उनके अगेंस्ट लड़ी हूँ, और आज मैं उनके लिए एक सवाल बन गई हूँ। तुम्हारे जहन में उलझन क्या है? ये मेरी औलाद है और वो शायद लोगों के लिए नॉर्मल नहीं है, लेकिन हूं तो मैं उसकी माँ, तो मैं उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकती? समझ रही हो? तो तुम क्या चाहती हो? मुझे पता है कि क्यों नहीं एक्सेप्ट करने दे रहा कोई क्यों खुद नहीं एक्सेप्ट कर रहा और मुझे नहीं एक्सेप्ट करने दे रहा, क्योंकि वो सोसाइटी से डरते हैं। वो डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, पर मुझे डर नहीं है। मुझे बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि मैं संभाल लूंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी। तो एक्सेप्ट कर लो, लेकिन तुम जानती हो ना कि ये कितना कठिन रास्ता चुन रही हो तुम। जानती हूँ और तैयार हूँ, और इसके आफ्टर इफेक्ट्स का भी पता है। तुम्हारा मियाँ एक्सेप्ट करेगा, और अगर ना किया तो फिर हमारी सोच के डिफरेंसेस जो हैं वो हमारे बीच में डिफरेंसेस बन जाएंगे। छोड़ सकती हो उसको? रह सकती हो उसके बगैर? सबके बगैर रहने में इतना गम नहीं होगा जितना अपने बच्चे को बिना गलती के सजा देने का गम होगा। इसलिए रह सकती हूँ।
जी माँ। कहाँ हो माही? कितनी देर हो गई तुम्हें गए? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो सनम के पास? अपने सवालों का जवाब ढूंढने जा रही हूँ। माही, मिल गया। जो सबके लिए मर गया है उसे जिंदा करने जा रही हूँ। चाय पियोगी? नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असल में हम आपसे किसी काम के सिलसिले में बात कर रहे हैं। मुझसे? क्या काम? मैं आपसे कुछ वापस मांगना है। अपना बच्चा वापस मांगना है। और आप इनकार नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरा खून है। मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ सकती। कड़ा कड़ा। तुम समझ रही हो कि मैं पागल हो गई? हाँ, मैं पागल हो गई, लेकिन खुशी से। मैं उसको क्यों रखूंगी यहां? मेरा बच्चा थोड़ी है वो। हमने तो यहां हमेशा आते ही देखा बच्चों को। चाहते हुए यहां से कभी किसी को नहीं देखा। सुन ली खुदा ने भी। आज खुदा ने सुन ली मेरी। यहाँ वापस करने की कोई पॉलिसी नहीं है। तुम सिर्फ लेके तो जा रही हो, मगर इसे तुम्हारा यहाँ वापस नहीं लाना। नहीं ला, मर जाऊंगी लेकिन उसे कभी वापस नहीं लाऊंगी। कभी नहीं।
मेरी जान, तू जो कर रही है ना वो बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किलात ही रुकावट की जंजीर को तोड़ती और फिर नई सोच का सूरज उगता है। थैंक यू, थैंक यू। सुन के तो मेरा कलेजा ही फट गया कि माही कैसे ये दुख झेलेगी, बट शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। बहुत स्ट्रांग है, बड़ी बहादुरी से उसने ये सब झेला है, उफ नहीं की। बस इसीलिए हमने उसे उसकी माँ के घर भेज दिया ताकि थोड़ा रिलैक्स कर ले। बहुत लकी है माही कि उसे आपके जैसा ख्याल और सोच रखने वाली सास मिली है। नहीं, वो खुद ही बहुत अच्छी लड़की है, ऐसे ही तो उसे जैन ने पसंद नहीं किया ना। कुल नहीं पढ़वाया अभी तक? जो जिंदा है उसके कुल नहीं होते। सरकशी की भी हद होती है, ऐसी भी क्या बेमुहारी। मैंने कहा था आपसे कि ऐसी लड़कियां घर बसाने वाली नहीं होती। अर्शी, प्लीज अब आप चुप कर जाइए। मैं तो चुप कर जाऊंगी, दुनिया को कैसे चुप करना है क्या? आरिफा को पता चल गया और इसका ये मतलब है कि सारी दुनिया को पता चल गया है। बाकी सबकी जबान कैसे बंद करवाएंगे आप? प्लीज रिलैक्स माँ, प्लीज। जैन आ रहा है अभी घर, इस मसले का कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। सोल्यूशन ढूंढ लिया उसने? हिजड़े को घर ले आई है। लेकर ही आना था तो अपनी माँ के घर ले आती, यहाँ लेके आने की क्या जरूरत थी? अर्शी प्लीज, आप अपने गुस्से और अपने लहजे को कंट्रोल करें। ये बहुत सेंसिटिव मामला है, इसे इस तरह हैंडल नहीं किया जा सकता। क्या हैंडल करना है? तुम्हारी बीवी को। प्लीज अर्शी, मैं बात करता हूं। टेंशन की कोई बात नहीं है बेटा, लेकिन
थोड़ी सी टेंशन है भी। बात क्या है भाभी? माही बच्चे को घर ले आई है। बच्चे को घर ले आई? हाँ। तुम्हारी उससे कोई डिस्कशन, कोई बात? इससे करेगी वो डिस्कशन। इक्वल राइट्स रखने वाली माँ की बेटी है। प्लीज आप खामोश हो जाएं, खुदा के वास्ते। आप माहगुल से कोई बात नहीं करेंगे। जो बात करूंगा मैं करूंगा। देखा आपने? आप देख रहे हैं किस टोन में बात कर रहा है ये मुझसे। माँ आप खुद पुश करती हैं सबके लिए। वो तो छुपाती है मुझसे, मुझे मालूम है, लेकिन तुम तो मुझे बता सकती थी। अगर वो पागल होगी, उसका दिमाग खराब हो गया, तुम्हारे साथ में पागल होना जरूरी है क्या? मैंने क्या पागलों वाला काम किया है? अच्छा ठीक है भाई, वो गई वहां अपना बच्चा लेने, ले भी आई, लेकिन उसे फिर तुम ड्रॉप करके क्यों आई? उसको यहाँ लेकर आती। क्या तुम जानती नहीं हो अर्शी को? पता नहीं वो मेरी बेटी के साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। कुछ नहीं किया। तुम्हें कैसे पता है? मेरी जाहिर से बात हुई थी, थोड़ा शोर मचा था, लेकिन अभी जैन बात करने गया है उससे, और अर्शी आंटी को भी उन्होंने किसी तरह अभी के लिए संभाल लिया है। मेरा दिल तो नहीं मान रहा, पर ठीक है। अभी के लिए दोनों मियाँ बीवी को खुद सॉर्ट आउट करने दें, आप कल सुबह चली जाइएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन ये रात मुझ पे बहुत भारी गुजरेगी। तो तुम्हारा क्या फैसला है? हमारी औलाद है, हमें अपनी औलाद को अपने पास रखना होगा। माही, मैंने तुमसे तुम्हारा फैसला पूछा, हमारा नहीं। मेरा भी है। तुम सो रही थी इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया मैंने। अब बात कर सकते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये क्या है? हमारा बच्चा है। बेटा है या बेटी? किस तरह का सवाल? जवाब नहीं है इस सवाल का। है तो दो। नहीं है ना कोई जवाब? जबान रुक रही है ना?
इतने कड़वे कैसे हो सकते हो? माही, मैं कड़वा नहीं हो रहा हूं, लेकिन जिस सवाल का जवाब मुझे देते हुए तुम्हारी जबान रुक रही है, पूरी दुनिया को किस तरह और कब तक दोगी? देखो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, ना ही इसका, लेकिन हम ये कर ही नहीं सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। हम क्या कोई भी माँ बाप नहीं कर सकते ये। तुम इस तरह क्यों देख रही हो मेरी तरफ? कुछ कहो ना। जो बच्चे अब नॉर्मल होते हैं, क्या माँ बाप उनको फेंक आते हैं? जिनके हाथ पांव नहीं होते, क्या माँ बाप उनको अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं? जो अंधे गूंगे बहरे होते हैं, क्या माँ बाप कुएं में फेंक आते हैं? इन एग्जाम्पल्स का इस एग्जाम्पल से कोई तुम जिस एग्जाम्पल की बात कर रहे हो वो और कोई नहीं, हमारी अपनी औलाद है। अपनी मर्जी से नहीं आया दुनिया में, हम दोनों ने पैदा किया है। खुदा ने रूह फूंकी इसके अंदर। माही, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन हम ये बात क्यों कर रहे हैं बार बार? तुम मेरे साथ ही तो गई थी इसे छोड़ने, तुम्हारी रजामंदी थी, फिर अब क्या हो गया? रजामंदी? कौन सी रजामंदी? मुझसे बात किसने की थी? मुझसे पूछा किसने था? मैं तो कंप्लीट शॉक में थी जैन। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था। उसी शॉक के बीच में तुमने इसको उठाया और जाके वहां पे दे दिया। तुम क्या कहना चाह रही हो? यही कहना चाह रही हूँ कि जो कुछ हुआ उसमें मेरी रजामंदी बिल्कुल नहीं थी, तुम्हारा फैसला था। और ये कहां से इंसाफ की बात है, बताओ? तो तुम्हारा क्या फैसला है? हमारी औलाद है, हमें अपनी औलाद को अपने पास रखना होगा। माही, मैंने तुमसे तुम्हारा फैसला पूछा, हमारा नहीं। तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम्हारा फैसला मुझसे अलग होगा? जैन, वक्त देखा है तुमने? वक्त ही तो देख रहा हूं भाभी, शायद वही मेरा नहीं है। जैन, वक्त बेरहम होता है हर किसी के साथ जिंदगी में, किसी ना किसी मोड़ पे। और फिर यही वक्त मरहम भी लगाता है बेटा। फिलहाल तो बेरहमी से मुझ पे वार कर रहा है, और हम लगने तक पता नहीं मुझे क्या हो जाए। कितने और जख्म लगेंगे और कितनों को भरेगा ये? जैन बेटा, अगर ऐसे सोचोगे, ऐसे हिम्मत हारोगे तो कैसे चलेगा? तुम्हें माही से बात करनी चाहिए, यहां मुंह छुपा के नहीं बैठना चाहिए। की है बात मैंने भाभी, की है। क्या कहा है उसने? वो इस बच्चे को अपनाना चाहती है, मुझसे कहती है मैं उसे अपना नाम दूं। हाउ इज इट पॉसिबल भाभी? तो तुमने उसे बताया नहीं कि तुम और वो अपनी मर्जी से उसे वहां छोड़कर आए थे? अब क्या? यही तो प्रॉब्लम है भाभी। मतलब? मैंने वहां जाने से पहले उससे कोई बात नहीं की थी। What?
तुम हॉस्पिटल से उसे सीधा वहां ले गए बिना उसे बताए? भाभी मुझे लगा वो भी यही चाहती। तुमने मुझसे ये पहले क्यों नहीं डिस्कस किया जैन? तुम माई को अच्छी तरह से जानते हो, उससे डिस्कस किए बगैर तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। नोइंग माई, शायद वो सही कह रही है। भाभी आप ये कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूं। ये फैसला तुम दोनों का म्यूचुअल डिसीजन होना चाहिए था। पहले तुमने फैसला लिया, अब उसने ले लिया। तो भाभी अब क्या करूं मैं? कुछ अपनी कहो, कुछ उसकी सुनो। अब ये फैसला बहुत बहुत मुश्किल है जैन लेना, लेकिन बेटा जो भी फैसला करना जज्बात से नहीं, दिमाग से लेना। जो भी डिस्कस करना हो तुमने बिला झिझक, भाभी तुम्हारे साथ है। मामा, माँ बन गई हो तो समझ रही हो बहुत बड़ी हो गई हो। ऐसे क्या देख रही हो? गलत कह रही हूं? सॉरी। सॉरी तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगा। हाउ कैन यू डू दिस? मुझसे बात तो की होती। क्या प्रूव करना चाह रही हो इसे यहां लाकर? कुछ प्रूव नहीं करना चाह रही, मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए था, बस। जानती हो इसके बारे में फिर भी? जानती हूँ फिर भी। फैसला कर लिया? कर लिया। आफ्टर इफेक्ट्स का पता है ना? शायद नहीं। क्या मतलब शायद नहीं? आफ्टर इफेक्ट्स कैसे जान सकती हूँ मामा? आफ्टर इफेक्ट्स तो उस बात के जाने जाते ना जो पहले कभी दुनिया में हुई हो। मैं तो शायद पहली माँ हूँ जिसने ऐसे बच्चे को एक्सेप्ट किया है। तो तुम दुनिया के लिए एक मिसाल बनना चाहती हो, इसलिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। एक थीसिस छोड़कर जाना चाहती हो दुनिया के लिए, ताकि बाद में लोग उस पर अमल कर सकें, इसलिए लाई हो इसे यहाँ। नहीं, इसलिए लाई हूँ कि ये मेरी औलाद है। ये आसान रास्ता नहीं है माही। आसान नहीं है, लेकिन रास्ता तो है ना। हाय। हेलो। कैसी हैं आप? ठीक। वो एक बात करनी थी आपसे। बोले। सनम, आप कम से कम मुझे तो इन्फॉर्म कर देती, कोई ना कोई तो मेंटली प्रिपेयर्ड होता। तो आपका मतलब ये है कि मैं आपको फ़ोन कर कर बताती हूँ और आप घर पे सबको मैनेज कर लेते? हाँ, शायद कर लेता। तो आप कर लें। आपको अंदाज़ा नहीं है कि सब घर वालों को कितना बड़ा शॉक मिला है।
उतना ही बड़ा शौक जितना बड़ा शौक माही को मिला था, जब उससे बिना पूछे उसको हिजड़ों के अड्डे पे ले जाकर खड़ा कर दिया था और कहा था अपना बच्चा यहाँ दे दो। सुन के शौक लगा ना कि माही से तो आपके भाई ने पूछा तक नहीं था। पूछा क्या, बताया ही नहीं था, बल्कि हुक्म दे दिया था। मैं माही को बचपन से जानती हूँ, वो इस तरह हैंडल नहीं हो सकती। क्या मतलब? तो भाभी ने डिसाइड कर लिया है? ऑब्वियसली जाहिर, माही जब कुछ सोच लेती है ना तो कर गुजरती है। और यहाँ सवाल उसकी अपनी औलाद का है, वो पीछे नहीं हटेगी। चाहे ज़ैन उसका साथ दे या ना दे। एक अबली तेरी जिंदगी भी सूनी हो गई। एक नन्ही सी खुशी आई और वो भी चली गई। अगर इतना ही दुख है नन्ही खुशी का तो वापस क्यों जाने दिया उसे? आप यहाँ वो मैं आपके लिए क्या वो मैं लगा रखी है? जाते हुए कहा था उसे लेकर यहां से चली जाना, फिर क्यों नहीं गई? ऐसे कैसे चली जाती मैं? घर है ये मेरा, कोई सराय तो नहीं। तुम लोगों का क्या है, कहीं पे भी घर बना लेते हो। मुझसे कहा होता अगर पैसे चाहिए थे मांग लेती, बच्चा वापस करने की क्या जरूरत थी? वाह वाह वाह, हाय हाय, मैं तो समझी माही ने अपनी ही तरह का कोई फर्क आदमी चुना होगा, लेकिन ना, मैं गलत थी। तू भी पैसे से खरीदने वाला एक आम सा कारोबारी आदमी निकला। तू तो बुज़दिल है, और वो माही बहादुर। तू क्या जानेगा, तेरा और उसका कोई जोड़ नहीं। औकात में रह के बात करो। कोई औकात नहीं है मेरी, अच्छी तरह जानती हूं मैं, तुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन तेरी बीवी जो करने जा रही है ना, उसके बाद होगी हमारी औकात भी। तू तो डर रहा है। अरे चाचा बुझते जा। बड़ा आया मर्द कहीं का। मेरा भी है। कह दो उसे कि बच्चे को वापस छोड़ कर आए, वरना तुम उसको छोड़ दोगे। मुझे लगता था कि इसके हो जाने के बाद मेरा और तुम्हारा रिश्ता मजबूत हो जाएगा, पर तुम्हें शायद अब वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। किसी से क्या गिला, यही तकदीर थी कि मैं भी मैं न था, मेरी तस्वीर थी। अपने बच्चे को इस तरह से सजा नहीं दे सकते। और औलाद हो जाएगी हमारी, छोड़ दो इसे। जहां इसका फ्यूचर है वहां पे Let's stop it। मैंने तुम्हारी जिंदगी से चले जाने का फैसला किया। यही तकदीर थी।